आप गालियों की बात करें ना बच्चों, बच्चों से बात करें, चुप रहिएगा, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चे जवाब देंगे, बच्चों का भविष्य है। मैडम बच्चों गालियों की बात हो रही है ना, संसद में ये लोग गालियां देते हैं तो कौन सी बात होगी मुझे बता दो जरा। जब इनके नेता संसद में गाली देते हैं, शरेआम गाली देते हैं, मंच से गालियां देते हैं दूसरी पार्टियों के लोगों को, तब कौन सी कार्रवाई हो जाती है बता दो। और तो और ये सत्ता इनके लिए सब कुछ मायने रखती है, इनके कोई मायने रखता। मैं आपको बताती हूँ ओपी राजभर आपके लिए मायने रखती है, भर भर के गाली देते हैं, मायने नहीं रखती मोदी जी को, हमारे लिए देश सेवा मायने रखती है, सहयोगी दल में आते रखी जाती है। आप देखें कपिल मिश्रा मोदी जी के कैरेक्टर पे उंगली उठाते थे, बकायदा डीवीडी दिखाने की, सीडी दिखाने की बात करते थे, आज उनके वो नेता बने बैठे हुए हैं। आज ऐसे पूरी लिस्ट आपको दिखा सकती हूँ, भर भर के गालियां दी है मोदी जी। अरे भर भर के जवाब, और उसके अरे इनको भर भर के जवाब दे दीजिए, भर भर के गाली की बात, इनको जवाब दीजिए, वो सुने भर भर के जवाब तो ले, अभी तो इनका जवाब तो ले, इनका जवाब तो ले, इनका जवाब तो ले, अरे इनका जवाब तो ले ले। हाँ जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैडम को पानी दे दो, मैडम का गला पानी रखा है। अरे बहुत हिम्मत है, मैं माँ हूँ मैं, हाँ मुझे बहुत हिम्मत है लड़ने की, मोदी से भी और पूरी बीजेपी से भी माँ है। पानी तो पिएंगे बीजेपी वाले, उन्हें बुलाएंगे हलवाई की बात करी, जवाब तो लो, बात नहीं करी आपने सेना पे सवाल उठाए। जवाब जल्दी से जवाब, समय खत्म हो रहा है, जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है, जवाब दे दीजिए, सवालों के जवाब दे दीजिए, जवाब ठीक है मनीषा जी, जवाब दे जवाब दे जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। देश के सुनिए मैडम, फालतू की बातें करनी है मोदी जी की, मैडम बात सुनिए, पहले पूरी बात ऐसे करिए, सुनने की भी आदत डालिए, वो बच्चों को नहीं सुनना है, आदत डालिए, न्याय चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता, सवालों के जवाब आदत डालिए, नहीं दे पाएंगे आप, बोलने से कुछ नहीं होता मैडम, सुनने की सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे आपको। जिस तरीके से इस्तीफा हुआ ना, जवाब यही है बच्चे, जवाब दे रही है, जवाब दे रही है, ले तो लीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं मैडम के दो चार सवाल हैं तो अभी और थोड़ा बोल लेने दो। अरे जवाब दे दो ना यार। अरे नहीं संभव तुम रहो, तुम संभव हो, यहाँ असंभव हो रहा है, पहले उसकी तो चर्चा करना है। यहाँ जो असंभव हो गया है उसकी चर्चा मनोज जी जवाब जल्दी से दे दीजिए। पानी दूं क्या? नहीं मुझे पानी की जरूरत नहीं है मनोज जी, इतनी एनर्जी है, जुमलों से पेट भर दिया ना, इतनी एनर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से शाम तक काम करना जानता है। अभी मैडम सुनेंगे तभी जवाब दूंगी ना। जवाब दीजिए। देखिए मैडम ने कहा कि मैं एक माँ हूँ, यहाँ सभी माएँ हैं, ठीक है, अगर ये बच्चे हैं तो ये हमारे ही बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चों की परवरिश उठेगी तो एक माँ लड़ेगी, जवाब ले लीजिए, पूरा लड़ेगी। जवाब ले लीजिए। हाँ हमारे बच्चों की परवरिश पे अगर जवाब तो ले ले, जवाब पूरा भुगतान करना पड़ेगा। तो सिर्फ बच्चे, उनके माँ बाप भी आएंगे उस आंदोलन में। ना सड़क पर जवाब मिल रहा है, ना संसद में जवाब मिल रहा है, यहाँ भी जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब दे दीजिए। मैं मैडम से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैडम उसका जवाब दे दें, मैं सारे जवाब दे दूँ। बोलिए। मैडम आपने कहा कि आप माँ हैं, ठीक है, मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम कि आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। जब आप कहाँ गई थी, जब देश की दिल्ली राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट रही थी, तब आप कहाँ गई थी? तब मानी थी क्या? एक बोतल के साथ एक शराब पी के नशे में घर में आएगा, तब आप मानी थी क्या? तब नहीं पता था कि किसी का बच्चा अगर शराब पी के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री लेके अगर आ रहा है घर में, तो उस घर का माहौल कैसा होगा? तब मानी थी क्या आप? मैडम मैं बताती हूँ, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर शराबबंदी है, लेकिन वहां पर नकली शराब पी के न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब ही दे रही हूं, आपका कोई हक नहीं है। और अभी भी मैं अब क्या वो जवाब, इनने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। अभी और भी जवाब है ना, नहीं तो सवाल ही नहीं है, कोई तो जवाब कैसे होगा? गूगल करके देखेगा। नहीं सब सवाल ही नहीं है। अरे इन्होंने एक सवाल पूछा, आज कितने इन्होंने एक सवाल पूछा, मनीषा जी इन्होंने एक सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। अब कोई सवाल ही नहीं है तो जवाब कैसे देंगे? एक मिनट बच्चों से बात कर लूं। हाँ आप कुछ कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैम शराब आ गई, सब आ गया है ना, जवाब नहीं आया कि पेपर लीक कब बंद होगा। तो
तो देखिए पेपर लीक हो गया, चलो ठीक है, देख लिया हमने। अब फैमिली के ऊपर बात आ रही है, अब बच्चों के ऊपर बात आ रही है। आज के टाइम पे बच्चे इंडिपेंडेंट है अपने चीज़ों को लेके, कि उन्हें जो करना है वो हमारी मर्जी है। लेकिन अभी के टाइम पे जेनजीस लोग हैं जो, तो ना नशा करते हैं ज़्यादा, ना ड्रिंकिंग करते हैं। वो अपने दिमाग से बहुत मैनिपुलेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को लेके दुखी हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग है चीज़ों को लेके। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे बच्चों की परवरिश में है। बच्चे खुद इंडिपेंडेंट है, वो क्या करने वाले और क्या करेंगे वो चीज़ है। अच्छा, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा पेपर लीक से या फिर एजुकेशन सिस्टम खराब हो इंडिया में, क्योंकि उनके बच्चे तो अब्रॉड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो कंगना रनौत जो अभी लड़कियों के संस्कार और कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं। जब देश में इतने सारे रेप और बलात्कार हो जाते हैं तब उनका स्टेटमेंट नहीं आता। दूसरी बात, ये जो अभी अभी मैम ने इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स गिनवाए हैं, स्टूडेंट्स को इतना सारा उनके पास क्राइम देखे जा रहे हैं। अगर आपके नेताओं के क्राइम देखने लग गए ना तो वो अपनी सीट पे बैठने लायक नहीं बचेंगे। बड़ी बात कर दी साहब के पार्लियामेंट में, विधानसभा में कितने ऐसे नेता बैठे जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण हैं, जिनके ऊपर रेप के मामले हैं, जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के, जिनके ऊपर मर्डर के, वो तो बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं, वो जो बैठ के अपना देश चला रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे नेताओं को जनता को नहीं चुनना चाहिए और ऐसे नेताओं को कोई भी राजनीतिक पद नहीं मिलना चाहिए। मैं इस बात के ऐसा तो समर्थन तब में होगा ना शांतनु जी, जब राजनीतिक पार्टी उनको टिकट ही ना दे। ऐसे लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट ही बिल्कुल क्यों मनोज देती जी, हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पदासीन ना हो। अब आप एक बात और कह रही थी कि मतलब सॉरी, आप कह रहे थे कि परिवार पर बात आ जा रही है। बिल्कुल, जेनजी जो है जनरेशन विथ विजन है, हम उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो जनरेशन बेकार है या ऐसा, लेकिन आप देखिए कि स्ट्रैटेजी देखिए। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगी, आपको अपना फ्यूचर अपने से ही बनाना है। आप यहाँ देखिए, आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है लेकिन क्या हो रही है? कैट फाइट हो रही है, कोई मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बात हो रही है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। इस आंदोलन में भी क्या बोला? मैडम चुप रहिए, आपने शब्द उनके फेवर में बोला अभी तक। मैं बीच में नहीं बोलती। हाँ, अब ये जो जन आंदोलन था, अगर नीट पेपर लीक के लिए हुआ था तो क्यों नहीं इस बात की गई कि पेपर के समय क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? इसकी कोई बात नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या मिल गया? मिला ये आपको मैं बता रही हूँ, मिला। मैं बता रही हूँ, ये तो अपने हिसाब से बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये मिला कि सीजेपी ने ये बता दिया कि हमारी औकात है, अगली बार हम चुनाव लड़ेंगे, हमको वोट देना। आप देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं कर रहा है। परीक्षाओं के परिणाम पे चर्चा नहीं करते हैं। एक बात भी बता दीजिए, परीक्षाओं पे चर्चा के लिए बुलाया गया स्टूडेंट को, परीक्षाओं के परिणाम पे एक बार भी नहीं बुलाया गया। देश के प्रधानमंत्री को बुला लेते ना, इतने पेपर लीक हुए, बुलाते, चर्चा करते कि भाई आपका पेपर लीक हो गया, मैं माफी मांगता हूँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन यहाँ जवाब ही नहीं है, जवाब अच्छे से जानते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, सब कुछ जो है विपक्ष में ठीक रहा, हम मुद्दे उठा रहे हैं, को गाली नहीं देता, वो किसी को मर्डर नहीं करता। ये जितने भी डाटा है 2873 लोग, ये क्रिमिनल है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी डर गए इसलिए इस्तीफा दिए हैं, न कि वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। वो डर गए कि आगे क्या होगा, आगे तो मुझे ही मार डालेंगे बच्चे। अच्छा, अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। मुझे लगता है कंट्रोल। ऐसा डरे नहीं थे, एक्चुअली उन्हें परवाह थी कि बच्चों को आगे चल के उनके भविष्य में इशू ना हो आगे चल के, बस ये बात थी। मैम रुकिए, बोल तो लेने दीजिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, लेकिन जो नीट को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के अंडर सीबीएसई, नेट और ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके अंडर और भी लोग हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम का संभाला था, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी बात किसी ने नहीं करी। पहले शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया कि तुम्हारी वजह से लीक हो रहा है, लेकिन उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से हुआ। उनको तो देखिए, आप सिस्टम को तो देखिए। किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने से क्या ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी क्या? मनोज जी, मैंने बताया ना कि इनका सिर्फ ये प्रूव करना था कि सीजेपी में दम है और अपोजिट पार्टियों में दम है, जो कि ऐसा करवा सकते हैं। यहाँ युवाओं के अंदर बच्चों का कोई मुद्दा नहीं था। आप लोग जब ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों का कोई मुद्दा नहीं था। बच्चों की बातों का जवाब मिलना चाहिए। बच्चों के साथ कोई सिंपैथी है। बच्ची ने अगर कोई कहा है तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। बेटा, बहुत अच्छा लगता अगर धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिकता के आधार पर जब इतने पेपर लीक हो चुके थे तो अपने आप इस्तीफा देते। बच्चों के आंदोलन के बाद जब उनको लगा कि अब तो नहीं, उनको जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो प्रेशर में दिया, उन्हें पता था कि अब जेनजी नहीं रुकेगा, इसलिए इस्तीफा दिया। और बेटा, ये एक पेपर लीक नहीं है, बात हो रही है जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके 5 साल के कार्यकाल में
सरकारी 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आपकी बात ही नहीं सुन रही है। पहले पेपर लीक हो जाने में सुन रही है आपकी बात? क्या कर रही है?